हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके चैनल डीके क्लासेज मैथ स्पेशल में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेके हैं लासापा एवं मासापा का भाग 7 और ये अंतिम भाग है आपका। और इसमें कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन एकदम थोड़ा सा टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन है। और हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन 252, 294 तथा 3H8 का मासा कितना है? 42 है। तो H का मान क्या होगा? ये देखेंगे 42, मासा 42 है। अगर मासा 42 है तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी? 42 से कटेंगी। अब हमको पता होना चाहिए 42 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। दो संख्या 2, 3 और 7, मतलब 7 छंग 42 होता है। इसका 2 और 3 और 7 से जो संख्या कटेगी वही संख्या क्या होगी? पूरी की पूरी 42 से कटेगी। या हम कह सकते हैं 2 से काटने के लिए चेक करेंगे, ठीक है, अंतिम संख्या सम है तो 2 से कटेगी। 3 से काटने के लिए क्या करते हैं? सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, 8 3 11 1 12, अगर हम यहाँ 1 रख सकते हैं तब भी कट जाएगा। उसके बाद अब फिर हम क्या रखेंगे? 1 के बाद क्या कटेगा? 3 5 15, मतलब 5 भी रख दे तब भी कटेगा, और 8 भी, 7 भी रख दे तब भी कटेगा। भाई 8 3 11, 4 रख दे तब भी 15 हो जाएगा, और 7 रख दे 18 हो जाएगा। क्योंकि हमको 3 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या होंगी? रखने पे कट जाएंगे। अब आप अगर चाहोगे तो अपने ऑप्शन से देख सकते हो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम 7 से। 7 से विभाज्यता का नियम यह कहता है दी गई संख्याओं का अंतिम 3 संख्याओं को आप गुणा करके घटा लीजिए। या जो है ऐसा कौन सा मान हम रख दें कि जो है पूरा का पूरा तरीके से कट जाए, चाहे जिस तरीके से रख सकते हैं। अब देखते हैं क्या ये संख्या कौन सा मान होगा जो 7 से रखेंगे। अगर 7 से काटेंगे, अगर 31 1 रखते हैं, 7 चौक 28, 28 के बाद 3 बचा और बन गया 38। क्या कटेगा? 38 नहीं कटेगा। तो हमारा 1 तो खत्म हो गया। अब 4 रखते हैं, फिर 7 से 4 रखेंगे तो क्या होगा? 34, 7 चौक 28, 28 के बाद बचा 6 और बन गया 48। नहीं कटेगा, 7 49 होता है। अब 7 ऑटोमेटिक कटेगा, 37 हो गया। 7 5 35, 2 बचा, 7 चौक 28, क्या हो गया आंसर? 7। आप यहीं से लगा के आराम से विभाज्यता के नियम से हम इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 धनात्मक सम संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 2 और 84 है तो उन संख्याओं का जोड़ क्या होगा? उन संख्याओं का जोड़ क्या होगा? अब हमको निकालना है। हमको पता है कि अगर मासा और लासा दिया है, जब हम अगर मासा और लासा को अगर जब भाग कर देते हैं, संख्या का हमेशा जोड़ा प्राप्त होता है। तो संख्या का जोड़ा क्या होगा? इसको देखने के लिए 84/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 और 2 42। अब 42 को ऐसा तोड़ो कि दोनों का अंतर बहुत कम से कम हो, मतलब अंतर बहुत कम हो। तो आप 1 या 2 में ढेर सकते, क्या टूट सकता है? 42 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 7, मतलब 6 गुणा 7 रहा होगा। जब मासा से गुणा किया गया होगा तब जाके 84 बन गया होगा। अब कह रहा है संख्याओं का जोड़ क्या होगा? पहली संख्या क्या हो जाएगी? 6 गुणा मासा से गुणा करते आइए 2 बराबर 12। दूसरी संख्या 7 गुणा 2 बराबर 14। 12 और 14 का मासा 2 होता है, और 12 और 14 का लासा 84 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 26 आपका आंसर निकल के आएगा। है छोटी छोटी संख्याएं। अगला क्वेश्चन 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 5 तथा मासा 35 है तो लासा क्या होगा? लासा बराबर होता ही क्या है? मासा गुणे संख्या, मतलब मासा कितना है? 35 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 35 दूना 70, 70 पंचे 7 त्रिक 21, 70 पंचे 7 पचे 35, 350 गुणे 3, 35 तिहैया 105, 1050। इसको हम गुणा कर लेंगे। 5 3 15 दूना 30, 30 गुणे 35, 35 तिहैया 105 और 0 कितना हो गया? 1050। एकदम आसानी के साथ, क्योंकि लासा निकालना हो तो क्या करोगे? संख्या के अनुपात का और मासा का गुणा कर देंगे, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? लासा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का लासा 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, संख्याओं का योग क्या होगा? ये देखेंगे, संख्या का अनुपात दिया है
1:2/3। 3 से गुणा हुआ कितना हो गया, 3 का नम 3:2। मतलब संख्या का अनुपात क्या हो गया है, 3:2। अगर संख्या का अनुपात 3:2 दिया है तो संख्या का हम क्या निकाल लेंगे, मासा। मासा कैसे निकलेगा, दोनों संख्या के अनुपात से अगर हम भाग कर दें लासा में तो मासा से जो गुणा हुआ होगा वही प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 भागे 3 दूना 6 48। इसका मासा क्या आ गया, 8। कह रहा है दोनों संख्या का योग क्या होगा, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40। नहीं तो योग कह रहा है दोनों जोड़ लो, 3 2 5 5 8 40। बात हो गई खत्म। आपका योग क्या हो गया, योग हो गया 5 × 8 = 40। आपसे यही पूछ रहा था संख्या का योग क्या होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x y हो और z उनका मासा हो तो संख्याओं का लासा क्या होगा। जैसे हमने पढ़ा है क्या होता है, लासा बराबर होता है मासा गुणे संख्या का अनुपात। मासा कितना है, यहाँ कह सकते x y z, ये हो जाएगा संख्या का लासा। संख्या का आपसे लासा ही पूछ रहा है, एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन 5 के 5 बने। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका गुणनफल 5120 है तो संख्याओं का मासा क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो क्या दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया है और गुणनफल दिया है। तो संख्या का अनुपात जो होगा, पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या का अनुपात 5 है। अरे 4 5 का अनुपात है तो इसके साथ में कुछ ना कुछ तो रहा होगा जो संख्या को काट के लाया होगा 4 5 में। इसके साथ x सटा देते हैं, इसके साथ भी x सटा देते हैं और दोनों का गुणनफल दिया है 5120। क्या कोई दिक्कत है, इसके साथ भी x सटाते हैं, इसके साथ भी x सटाते हैं, क्योंकि यही दोनों संख्या क्या होगी, कटी होगी। अगर आप x ना सटाना भी चाहो तो दोनों से भाग करके जो भी आए उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो क्या हो जाए, 4 पंचे 20x² = 5120। 0 से 0 2 से काट दिए, कितना हो गया, 2 दूना 2 पंचे 2 छंग 12। x² = 256 तो x बराबर क्या होगा, 16। इसके साथ में क्या हुआ था, 16 संख्या थी, 16 का जो था 16 इसका क्या हुआ मासा, क्योंकि दोनों में 16 16 से गुणा करोगे, 16 चौका 64 16 पंचे 80। आपसे एग्जाम में पूछ सकता था दोनों संख्याएं क्या होंगी, 16 चौका 64 16 पंचे 80 और 64 और 80 का जैसे गुणा करोगे आपका प्राप्त हो जाएगा 5120। तो यही जो होता है आ जाता है मासा। इसके साथ में सटने वाली संख्या को मासा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब बड़ी संख्या हमको निकालना है। यहाँ कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 7 और 9 का दिया है और दोनों का अंतर, अरे भाई देखते हैं दोनों का अंतर कितना है, 7 और 9 में कितना का अंतर है, 2 बराबर दिया है 10 तो 1 बराबर 5, मतलब 1 बराबर 5। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, 9 बचे 45, बड़ी संख्या क्या हो गई 45, छोटी 7 बचे 35। अरे देख लो 45 और 35 का अंतर 10 का है कि नहीं है। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को, दो संख्याओं का योगफल 520 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 11 और 15 का है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए अंतर क्या होता है, इसके सतुआ में कुछ न कुछ सटाया रहा होगा तभी तो काटा होगा। और क्या है, यहाँ ले लेते 11x और 15x, योग कह रहा है, योग ले लो, योग कह रहा है, योग अनुपात दिया है भैया, दिया है कितना 520, 11 15 26x बराबर 520, 26 दूना 52, x बराबर 20, x बराबर 20 आ गया। छोटकी संख्या 20 गुणा 11, बड़की संख्या 11 20 गुणा 15। तो छोटकी संख्या पूछ रहा है, छोटकी क्या हो जाएगी 20 गुणा 11 दूना 22,
220, इसकी छुटकी संख्या आ गई 220। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सेना नायक अपने सैनिकों को जब 50, 60 और 75 सैनिकों की टोली बनाना चाहता है तो उसे 17 सैनिक कम पड़ जाते हैं। सेना नायक के पास कम से कम सैनिकों की संख्या, सेना नायक के पास कम से कम सैनिकों की संख्या क्या होगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे तो आपका जो भी दिया है इसी का ले लो लासा। लासा जब लोगे तो कितना दिया है? 50, 60 और 75 का लासा ले लेते हैं। यहीं पे छोटे से लासा निकालने में कितना टाइम लगेगा? 50, 60 और 75। ये देखोगे किसी से तो कटेगा। 5 10 में 50, 12 पंचे 60, 15 पचे 75। अब देखेंगे क्या एक बार फिर से 5 दूना 10, 12 तो कटेगा नहीं, 5 यहीं 15। लेकिन 12 का 2 फैक्टर बनता है, 3 से 2 से भाग 12 में जाएगा, 3 से भी भाग 12 में जाएगा। 12 पंचे 60, 60 पंचे 300, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300, मतलब 300 होता तो पूरा पूरा कट जाता। लेकिन कह रहा है जब वो टोलियां बनाता है तो 17 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो 17 सैनिक कम हुए तो कितना हो गया? 283 सैनिक सेना नायक के पास थे। हमें लगता है कि दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर कल और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।